कैन वी ओवरकम एंजाइटी? यस। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि एंजाइटी क्या होती है। एक लगातार बना रहने वाला डर जो बिना डरने की सिचुएशन में होता है, जिसे एक शब्द में कहें तो बेवजह की चिंता, इसको बोलते हैं एंजाइटी। और ये हर व्यक्ति में अलग अलग होती है और इसका कारण भी साफ नहीं होता। तो कई लोगों को क्या होता है, उन्हें पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, कई लोगों को फ्लाइट में जाने से डर लगता है, कुछ लोग पानी से बहुत डरते हैं और कुछ लोगों को ऊंचाई से बहुत डर लगता है। बच्चों को तो एग्जामिनेशन फीवर भी हो जाता है। अब इसमें होता क्या है, इसमें आपको कंसंट्रेशन प्रॉब्लम होती है, इसमें आपको एक लगातार डर बना रहता है और कुछ बुरा होने की आशंका होती है। इसके अलावा आप रेस्टलेस हो जाते हैं और बहुत बार आपको नींद भी नहीं आती। सीवियर कंडीशंस में और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन अभी हम जर्नलाइज बातें कर रहे हैं, नॉर्मल बातें। अब जब आपका कोई प्रिय व्यक्ति खतरे में होता है तो आप किसी भी हद तक गुजर जाते हैं। ये चीज़ें आपने फिल्मों में ज़रूर देखी होंगी कि जैसे बहुत एक आग लगी हुई होती है तो हीरो फटाफट भागता हुआ आग में कूद जाता है और किसी को भी पकड़ के बाहर ले आता है। तो एक्चुअली नॉर्मल सिचुएशन में आदमी आग में नहीं कूद सकता या किसी को अपने ऊपर उठा के नहीं ला सकता, लेकिन यदि आपका कोई अपना इस सिचुएशन में हो तो आप भी ये कर सकते हैं। पर उस डर का क्या फ़ायदा कि जो है ही नहीं और आपने बिना मतलब के अपनी एक डर की दुनिया बना रखी है। तो आपको सीखना पड़ेगा अपने डर को कंट्रोल करने का तरीका, जैसा कि मैंने किया। बहुत समय पहले की बात है, जब मैं बच्ची थी, मैं मेरे अंकल के साथ कार में ट्रैवल कर रही थी और सामने से एक ट्रक आ रहा था और हमारी सामने से ही टक्कर हो गई। अंकल को बहुत तेज़ लगी और चारों तरफ ब्लड ही ब्लड था। दोनों कार के जो गेट थे वो खुल गए थे और उनकी दोनों बच्चियां दोनों साइड से नीचे गिर गई थी। मैं बीच में बैठी थी और मुझे कुछ नहीं हुआ था। और उस समय तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब मैं घर आई तो मेरे मन में वही चीज़ बार बार घूम रही थी और उसका डर मुझे इतना ज़्यादा था कि जब मैं बड़ी हो गई तो भी जब मैं कार में बैठती थी तो सामने वाला व्हीकल आता हुआ मुझे ऐसा लगता था कि शायद वो एकदम से मेरे ऊपर ही आ जाएगा और मेरी गाड़ी से टकरा जाएगा। और इस डर की वजह से मैं बहुत साल तक आगे बैठने से डरती रहती थी। फिर एक दिन की बात है कि हम हाईवे पे ट्रैवल कर रहे थे दिल्ली टू जयपुर और सब लोग सो गए थे और मैं आगे ड्राइवर के साथ बैठी थी। तब क्या हुआ कि मैंने ये सोचा कि मैं कितना भी टेंशन कर लूँ, मैं एक्सीडेंट होने से नहीं बचा सकती। बचा तो खाली वो ड्राइवर ही सकता है, क्योंकि सारा कंट्रोल उसके हाथ में है। तो फिर मैंने अपना फोकस चेंज किया और मैंने म्यूज़िक पे कंसंट्रेट किया, आगे आने वाली गाड़ियों को देखना बंद करा और धीरे धीरे एक मैजिक हुआ कि मेरा सारा डर हट गया और मैं रिलैक्स हो गई। तो जिस तरीके से मैंने अपना फोकस चेंज किया तो वैसे ही आप भी कर सकते हैं और इस तरीके से आपकी एंजाइटी दूर हो सकती है। अब ऐसा नहीं है कि सक्सेसफुल लोगों को डर नहीं लगता, डर तो सभी को लगता है, लेकिन वो उसे दूसरी तरीके से लेते हैं और उससे अपना गोल अचीव करने का जरिया बना लेते हैं। तो आपको भी अपना फोकस चेंज करना है और जिस चीज़ से डर लगता है उसे बार बार करते रहें और आप उसे ओवरकम कर लेंगे और आप भी अपना गोल अचीव कर सकते हैं। पढ़ाई कर रहे हैं, किसी सब्जेक्ट से डर लगता है तो बार बार उसे पढ़ते रहें, उसकी सारी चीज़ें जानते रहें, तो आप एक दिन ज़रूर उस सब्जेक्ट में मास्टर बन जाएंगे। अब ये बहुत सारे तरीके हैं कि आप अपने एंजाइटी से कैसे दूर हो सकते हैं। तो पहला तरीका ये है कि सबसे पहले आप अपने डर को एक्सेप्ट करें, यानी माने कि हाँ मैं डरा हुआ हूँ लेकिन मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। और अपने डर को एक काउंसलर की तरह लें, ना कि एक जेलर की तरह। उस डर की बजाय उस चीज़ से डरें कि इस डर की वजह से मैं ज़िंदगी में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें खो रहा हूँ। तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और इसे आपको प्रैक्टिस में लाना ही पड़ेगा। तीसरा पॉइंट ये है कि आप ये समझें कि आपका डर रियल है या इमेजिनरी। देखिए, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, तब मुझे कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन उस डर की वजह से मैंने ना जाने कितनी ट्रिप्स एंजॉय नहीं की। वो इमेजिनरी डर मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान करता था। एंजाइटी को दूर करने के लिए ये समझें कि ये केवल आपको ही नहीं हो रही है, ये बहुत सारे लोगों को होती है, ये कॉमन प्रॉब्लम है। और इसका जो सॉल्यूशन है ना, वो अपने डर को आप फ्यूल बना लें
और उसे अपनी ताकत बनाएं। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट ये है कि आप किसी भी तरह का नशा करके, स्मोकिंग या अल्कोहल लेकर इस एंजाइटी को कभी भी दूर नहीं कर सकते, उसमें ये बिल्कुल हेल्पफुल नहीं है। फिफ्थ पॉइंट ये है कि आप अपनी बॉडी की केयर करें, आप एक्सरसाइज करें, आप वॉक करें, आप डांस करें। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं होता कि आप खाली जिम में जाकर ही एक्सरसाइज कर रहे हैं या किसी योगा सेंटर पे जाके ही कर रहे हैं। आपको जैसे ही ऐसा लगता है कि आपको एंजाइटी हो रही है तो आपको क्या करना है, अपना ध्यान बटाना है। उसके लिए आप एक बहुत हैप्पी सॉन्ग सुन सकते हैं, बहुत अच्छा डांस कर सकते हैं या फिर अपने पेट के साथ वॉक पे भी निकल सकते हैं। बॉडी को मूवमेंट देना तो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा सिक्स्थ पॉइंट ये है कि आप विजुअलाइजेशन करें। विजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि आप इमेजिन करें कि चीज़ें कैसे हो रही हैं। जैसे कि आप ये सोचें कि आपका डर जो है वो चिड़िया बन के उड़ रहा है, या वो नाव बन के पानी में तैर के आपसे दूर जा रहा है, या फिर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि आपके सामने हज़ारों लोग खड़े हैं और आप बहुत कॉन्फिडेंटली फ्लोलेस बोलते ही जा रहे हैं। सेवेंथ पॉइंट ये है कि अपने सपोर्ट सिस्टम को मजबूत करें, क्योंकि आप अपने प्यार भरे रिलेशन बनाएंगे, अपने घर वालों से बहुत अच्छे रिलेशन रखेंगे, अपने बच्चों को अपना फ्रेंडली बनाएंगे या अपने बड़ों को अपने से फ्रेंडली रखेंगे या फिर अपने फ्रेंड्स से भी बहुत अच्छा रिलेशन रखेंगे। तो उससे क्या होगा कि आपको जब भी ये एंजाइटी होगी आप उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं और डेफिनेटली वो कुछ अच्छा सा सोल्यूशन देंगे। और अगर आपको ज़्यादा ही एंजाइटी है और सीवियर प्रॉब्लम है तो किसी हेल्थ कोच से राय लेने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आप एक अच्छी ज़िंदगी जीने के हकदार हैं और आपको एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए अपनी प्रॉब्लम्स को अगर डॉक्टर के पास जाके भी सॉल्यूशन लेना पड़े तो आप ज़रूर लें। तो एंजाइटी अपने आप में एक वास्ट चीज़ है और ये हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। तो बहुत सारे इसके और भी तरीके हैं जो बहुत कारगर हैं और क्विक भी हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए आप नेक्स्ट वीडियो देखें और अपने तरीके जानें। और यदि आपको मेरी बातें पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।